Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about advantages of test checking. ठीक है? So, with the help of test checking, टेस्ट चेकिंग की हेल्प से ऑडिटर परफॉर्म करता है अपने ऑडिट वर्क को. ठीक है. सो एक ऑडिटर रिड्यूस कर सकता है अपने वर्कलोड को. ठीक है. सो जब भी हम अप्लाई करते हैं टेस्ट चेकिंग तो इस बात को ध्यान में रखना होता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अडॉप्टेड बाय है या नहीं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सही तरीके से और इसके नॉलेज और बिलीफ के साथ. तो हमें प्रॉपर तरीके से टेक केयर करनी होती है जब भी हम सेलेक्ट करते हैं सैम्पल को. ठीक है. तो कहीं ना कहीं हमें सैम्पल को सेलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सेव करता है हमारे टाइम और एनर्जी को जो हम यूटिलाइज करते हैं एल्सवेयर से. ठीक है. सो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है आपका एडवांटेजेस ऑफ टेस्ट चेकिंग में. फर्स्ट पॉइंट आपका इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी which can be utilized everywhere. ठीक है. एक पॉइंट हुआ ये. अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो ये इनेबल करता है ऑडिटर को कि वो अंडरटेक कर सके लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज को ड्यूरिंग पीक सेशन. मतलब जब पीक सेशन चल रहा होता है उस समय ये इनेबल करता है ऑडिटर को कि वो अंडरटेक करे ऑडिट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट इनेबल्स द ऑडिटर टू अंडरटेक audit of large number of companies during peak session. ठीक है. अनदर पॉइंट ये इनेबल करता है ऑडिटर को कि वो डिवोट करें अपना अटेंशन और एक इम्पॉर्टेंट मैटर की ओर. कैसे? सेव करके अपने टाइम और एनर्जी को रूटीन मैटर्स पे. ठीक है. तो ये भी एक एडवांटेजेस होती है कि जो ऑडिटर अपना प्रॉपर तरीके से अपना अटेंशन या ध्यान दे रहा है अपने कुछ इम्पॉर्टेंट मैथड से जो कहीं ना कहीं उसके टाइम को भी सेव कर रहे हैं और एनर्जी को भी, जो रूटीन के लिए बहुत ज़रूरी है, रूटीन मैटर्स पर बहुत ज़रूरी है. सो नेक्स्ट इट इनेबल्स द ऑडिटर टू डिवोट his attention on important matter by saving his time and energy on रूटीन मैटर्स. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है आपका ये रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ ऑडिट को, टाइम और एनर्जी को सेव करके ऑडिटर की. ठीक है. ऑडिटर की पॉइंट्स और जो सही चीज़ें हैं उसको इस एम्पलिंग के थ्रू निकालेगा जिससे हमें होल डेटा का जानकारी मिल जाए. तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं ये रिड्यूस कर रहा है कॉस्ट ऑफ ऑडिट को, साथ ही साथ टाइम की भी बचत हो रही है और एनर्जी की भी सेव हो रही है ऑडिटर की. सो इट reduces the cost of audit
by saving time and energy of the auditor। ठीक है, ये पॉइंट हुआ। अब नेक्स्ट हम बात करें, ये हेल्प करता है कि किस तरीके से प्रेजेंट किए जाएं ऑडिटेड अकाउंट्स क्विकली आफ्टर द अकाउंटिंग ईयर इज़ ओवर। ठीक है, तो ये हेल्प करता है इस चीज़ में। ठीक है, अगर हम अप्लाई करते हैं टेस्ट चेकिंग को, तो ऑडिटर को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि करेंट कन्वेंशंस क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, इस तरीके से। तो ये हेल्प करता है प्रेजेंट करने में ऑडिटेड अकाउंट्स को क्विकली आफ्टर द अकाउंटिंग ईयर इज ओवर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन presenting audited accounts quickly after the accounting year is over। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट, अगर कहीं सिचुएशन हो फ्रॉड की, मिसरिप्रेजेंटेशन की, आपके फंड की जो डन हो रही है आपकी अथॉरिटीज़ के द्वारा कंसर्न के। ठीक है, सो एक ऑडिटर को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो प्रॉपर तरीके से अटेंटिव रहे और वो पे करे ग्रेटर अटेंशन, जिससे कि जो भी वर्क परफॉर्म हो रहे हैं टॉप अथॉरिटीज़ के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, क्योंकि एक ऑडिटर ही है जो एग्ज़ामिन कर सकता है, उसके पास ही ये अथॉरिटी है कि वो एग्ज़ामिन कर सकता है जो वर्क हैं टॉप अथॉरिटीज़ के, उनको और मैनेजमेंट। ठीक है, ये एग्ज़ामिन नहीं किए जा सकते जूनियर स्टाफ के द्वारा ऑडिटर की। सो ऑडिटर को परफॉर्म करनी होगी अपनी ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट तरीके से, टैक्टफुल से और इफ़ेक्टिवनेस से। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर ट्रांजैक्शन का सिलेक्शन इंटेलिजेंटली सेलेक्ट हो तो टेस्ट चेकिंग भी हमारी उस हिसाब से बहुत ही यूज़फुल रहेगी और पर्पसिव रहेगी, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो the next advantage of test checking is if the selection of transactions is done intelligently, then test checking is useful and purposive। ठीक है, सो अगर जो सिलेक्शन है ट्रांजैक्शन का वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता से, समझदारी से अगर सेलेक्ट किया जा रहा है ट्रांजैक्शन को, जिसके बिहाफ पर हमें एंटायर डेटा का पता चल जाएगा कि बाकी का रिमेन डेटा जो है, जैसे पॉपुलेशन है उसमें से हम रेंडमली कुछ डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, जिससे हम एंटायर यूनिट्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसी का ट्रू और फेयर व्यू दे रही हैं। तो उसी तरीके से अगर सिलेक्शन हो ट्रांजैक्शन का, इस हिसाब से इस इंटेलिजेंटली सेलेक्ट किया जाए, तो सिचुएशन में क्या होता है, आपकी टेस्ट चेकिंग यूज़फुल हो जाती है और पर्पसिव हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एडवांटेजेस ऑफ टेस्ट चेकिंग में। ये हेल्प करती है ऑडिटर को कि वो अराइव करे एक डेफिनेट कंक्लूजन पर कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, इन शॉर्ट जिसको हम स्टेट ऑफ अफेयर्स भी बोलते हैं कंसर्न का, वो ट्रू और फेयर व्यू दे पा रहा है या नहीं। तो ये हेल्प करता है जो आपका टेस्ट चेकिंग होता है ऑडिटर को अराइव करने में एक डेफिनेट कंक्लूजन पर। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज 7,
यानी कि एडवांटेजेस ऑफ टेस्ट चेकिंग इज इट कैन हेल्प द ऑडिटर to arrive at a definite conclusion in regard to the true and fair view of the state of affairs of the concern. ठीक है, सो ये हैं आपके एडवांटेजेस ऑफ टेस्ट चेकिंग. सबसे पहले इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी विच कैन बी यूटिलाइज्ड एवरीवेयर. नेक्स्ट, it enables the auditor to undertake audit of large number of companies during peak session. Next, it enables the auditor to devote his attention on important matter by saving his time and energy on routine matters. Next, it reduces the cost of audit by saving time and energy of the auditor. Next, it helps in presenting audited accounts quickly after the accounting year is over. Next, if the selection of transaction is done intelligently, then test checking is useful and purposive. And last but not least, it can help the auditor to arrive at a definite conclusion in regard to the true and fair view of the state of affairs of the concern. Thank you so much, students.